स्टोरीज। वो कौन थी पार्ट 2। वो कौन थी के पार्ट 1 में आपने देखा कैसे सचिन और सागर खौफ नगर में रह रही चुड़ैल मंदाकिनी के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अंत में चालाकी से वो उसे खत्म करके उसके चुंगल से आजाद होकर वहाँ से कार की तरफ भाग कर आते हैं। अब आगे सचिन जल्दी से कार में बैठ। सागर वो देख तेरे पीछे काला धुआं फैला हुआ है। उस काले धुएं को देख सचिन और सागर हैरान हो जाते हैं। सचिन छोड़ ना, ये तो मामूली सा धुआं है। अब कोई काली शैतानी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम सबसे बड़ी शक्ति उस चुड़ैल मंदाकिनी को खत्म कर चुके हैं। हाँ भाई, शायद तू सही कह रहा है। चल। सागर और सचिन दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सागर और सचिन सब कुछ भूलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन उनकी माँ कावेरी बहुत खुश होती है। सागर, सचिन, ये लो, आज तुम दोनों की पसंद की मावा बर्फी बनाई है, खा लो। अरे वाह, किस खुशी में माँ। हाँ, आज कोई त्योहार है क्या? तुम दोनों का बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा है, ये देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इसी खुशी में तुम दोनों का मुंह मीठा करा रही हूँ। ओह अच्छा, हाउ स्वीट माँ, थैंक यू सो मच। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। हम आज जहाँ भी पहुँच पाए हैं ना, वो सब आपके कारण ही पहुँच पाए हैं। अगर आप हमारा साथ न देती ना, तो हम दोनों यहाँ इतनी दूर तक कभी नहीं पहुँच पाते। ऐसा कुछ नहीं है, आज शाम को मैं तुम दोनों की पसंद की सारी डिशेस बनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो हम और भी जल्दी आएंगे। पगला, अरे एक मिनट, मैं एक जरूरी काम तो भूल ही गई। जरूरी काम? अब लास्ट मिनट पर कौन सा जरूरी काम याद आ गया आपको? हाँ माँ। अरे एक मिनट रुक तो जाओ। कावेरी रसोई में 7 लाल मिर्च लाती है और अपने दोनों बेटों के सिर से घुमाकर उन मिर्चियों को जला देती है। ओफो माँ, ये सब क्या है? बकवास बंद कर, ये सब जरूरी है। मैं तुम दोनों की नजर उतार रही हूँ। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए और जीवन में खूब खुशियाँ, खूब तरक्की दे। हमें किसी की नजर नहीं लगेगी माँ, आप बेफिजूल में चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है। सागर और सचिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सचिन की लाइफ में अब एक नई लड़की आती है। उसका नाम रूही होता है। थोड़े ही मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों इस बारे में कावेरी को बताते हैं। माँ, ये रूही है, ये बहुत अच्छी है, पूरी बहू मटेरियल। इसे अपनी संस्कृति को बरकरार रखना अच्छे से आता है। बड़ों का आदर सम्मान करना, बढ़िया खाना बनाना, हर मुश्किल को समझकर उसका हल निकालना, हर एक गुण है इसमें। अरे बस बेटा, बस इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तू मेरा बेटा है और तेरी पसंद अच्छी ही होगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आंटी, इसका मतलब आपको मेरे और सचिन के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? जरा भी नहीं रूही, उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे बेटे ने एकदम सही लड़की को चुना है अपने जीवन के सफर में साथ चलने के लिए। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता की जोड़ी जैसी लग रही है। OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने हाँ कर दी। मैंने कहा था ना रूही, सचिन और मेरी माँ एकदम कूल हैं। पर रूही बेटा, तुम्हारे घर वाले, उन्हें पता है इस बारे में? हाँ आंटी, वो माँ, रूही अनाथ है। बचपन में ही इसके माता पिता ने इसे मंदिर में छोड़ दिया था, जिसके बाद ये अकेली ही पली बड़ी है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है माँ, जिसके बाद आज ये इस मुकाम तक पहुँची है और ये एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारा परिवार है। मुझे गर्व है कि इतनी मुसीबतों से लड़कर, उनसे हार ना मानकर तुमने अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाया। शुक्रिया आंटी, इट मीन्स अ लॉट। मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा और आज मुझे एक प्यारी सी माँ, एक प्यारा सा भाई सागर और जान छिड़कने वाला प्रेमी सचिन मिल गया। हाँ, सब तुम्हारे अपने ही हैं। मैं कल ही पंडित जी को बुलाऊंगी और तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी। कावेरी के उनके रिश्ते को स्वीकारने से रूही और सचिन बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन जब कावेरी का जन्मदिन आता है, तभी वो चारों कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। ओफो, तुम तीनों भी ना, सच में। अरे अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब कहाँ बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करूँ।
माँ, किसने कहा कि आप बूढ़ी हो रही हो? अरे उल्टा आप जवान होती जा रही हो। खुद को कम समझने की भूल मत कीजिए, समझिए आप। माँ चलो ना, कहीं चलते हैं किसी रिजॉर्ट में। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। बच्चों, शादी में सिर्फ 3 महीने बाकी है और मुझे सारी तैयारियां करनी है। अरे मेरी प्यारी माँ, शादी की तैयारियां तो होती ही रहेंगी, आप बेफिक्र रहिए। और आप अकेली थोड़ी ना है, हम सब भी हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन इस बार आपका 55 बर्थडे है और इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। अच्छा बाबा, ठीक है, हम चलेंगे। अब खुश? बहुत खुश। अब वो चारों एक रिजॉर्ट बुक करते हैं और वहाँ जाकर कावेरी का जन्मदिन मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे कावेरी आंटी, हैप्पी बर्थडे कावेरी आंटी। धन्यवाद बच्चों। अच्छा चलो, अब इस खुशी के मौके पर एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है ना। ऑब्वियसली यार, चल खींच हम चारों की सेल्फी। रूही कम ऑन ना। सचिन, वो क्या हुआ रूही? अचानक से तुम्हारे पसीने क्यों छूटने लगे? आंटी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप तीनों सेल्फीज क्लिक कीजिए ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे तुम्हारी सेहत जरूरी है या ये सेल्फी? चलो हम चारों अंदर जाकर बैठते हैं। शायद यहाँ के ठंडे मौसम के कारण इसकी तबीयत बिगड़ रही है। नहीं नहीं प्लीज आंटी, आप तीनों सेल्फीज और फोटोज क्लिक कीजिए ना प्लीज। मैं पर रूही, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कह रही हूँ ना आप तीनों से कि मैं बस फ्रेश होना चाहती हूँ। कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है रूही बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। जी आंटी, थैंक्स। रूही अंदर कमरे में चली जाती है। ये रूही को अचानक से क्या हो गया? केक लाने तक तो उसका चेहरा एकदम खिलखिला रहा था। जब मैंने सेल्फी की बात की तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सागर, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, शायद इसीलिए वो अंदर चली गई। हीटर ऑन करके बैठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। काफी देर हो जाती है लेकिन रूही अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती। जब सचिन ऊपर जाकर चेक करता है तब वो सो रही होती है, इसलिए वो तीनों भी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह। रूही बेटा, अब तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी, अब बेटर फील हो रहा है। वेरी गुड बेटा। अच्छा चलो, आज हमें निकलना होगा यहाँ से। घर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाएगी। मैं तो कह रहा था प्राइवेट जेट ही बुक कर लेते, लेकिन तुम लोगों को ही बाई रोड आना था। अरे मेरे भाई, असली मजा तो बाई रोड ट्रैवल करने में ही आता है। अच्छा चलो भी अब, या यहीं पर बहसबाजी करने में वक्त जाया करना है? नहीं नहीं, चलो जल्दी। वो चारों अब वहाँ से निकलते हैं। उनकी कार एक सुनसान इलाके में आकर बंद पड़ जाती है। हे भगवान, गाड़ी तो बंद पड़ गई। अब क्या करें? ओह गॉड, इस इलाके में तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा हमें। हाँ चलो बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं कोई आदमी दिख जाए तो पता चल जाएगा कि इस इलाके में सबसे पास वाला गैराज कहाँ पे है। वो चारों बाहर निकलते हैं। तभी कुछ देर चलने पर अचानक से सचिन और सागर की नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर लिखा होता है खौफनगर। क्या खौफनगर? लेकिन हम यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब हम फिर से रास्ता भटक गए हैं, ठीक वैसे जैसे उस रात भटके थे और फिर हम उस चुड़ैल मंदाकिनी के चंगुल में फंस गए थे। हे भगवान, इसका मतलब ये वही गांव है जिसके बारे में तुम दोनों मुझे बता रहे थे। हाँ माँ, ये वही गांव है। ओफो, क्या अकेले में बातें कर रहे हो आप तीनों? अरे जरा मुझे भी बताओ, आखिर बात क्या है? सचिन रूही को सारी कहानी बताने लगता है। बाप रे, काफी डरावनी कहानी है। लेकिन चुड़ैल मंदाकिनी इतनी अच्छी भली सरपंच की बीवी बुरी कैसे बन गई? उसे महाशक्तिशाली बनने के लिए 50 लोगों की राख शैतानी पेड़ को समर्पित करनी थी, जिसके बाद वो अपने दुश्मन गांव से अपने गांव की तबाही का बदला लेना चाहती थी। फिर क्या हुआ? लेकिन सही मौके पर हमने उसकी राख की शीशी तोड़ दी। उसका चुड़ैल जीवन उस राख के सहारे था और उस राख के खत्म होने पर वो भी खत्म हो गई और हम यहाँ से भाग गए। सचिन और सागर ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी रूही वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो लोग अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उसे उस जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, अभी तो यहीं पर थी रूही।
अचानक से कहाँ चली गई? मैं उसे कॉल करता हूँ। सचिन रूही को कॉल करता है कि तभी हेलो रूही, कहाँ हो तुम? मैं तो अपने घर पर हूँ, कल से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। कहाँ हो यार तुम सब? आंटी के जन्मदिन के लिए घूमने गए हो क्या? मुझे छोड़कर एंजॉय कर रहे हो ना? क्या रूही, ये प्रैंक करने का समय नहीं है। तुम अभी तो हमारे साथ थी, फिर अचानक गायब कैसे हो गई? ओफो, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ सचिन, मैं सच में अपने घर पर हूँ। चाहो तो वीडियो कॉल पर देख लो। रूही वीडियो कॉल करती है और रूही को शहर में अपने घर पर बैठे वो देख तीनों घबरा जाते हैं। 1 मिनट बाद चार्जिंग खत्म होने पर फोन बंद पड़ जाता है। तीनों के होश अब उड़ चुके थे। अगर रूही शहर में है तो कल सुबह से जो हमारे साथ है और जो भी गायब हुई है वो कौन थी? चुड़ैल मंदाकिनी। क्या? कल सुबह से तुम्हारे साथ जो थी वो मैं ही हूँ। इसलिए ये सेल्फी क्लिक करने नहीं आ रही थी। अगर सेल्फी क्लिक होती तो इसका शैतानी चेहरा हमें दिख जाता। एकदम सही कहा तुमने। मंदाकिनी, हमने तो तुम्हारा खात्मा कर दिया था, फिर तुम अभी भी इस गांव में मंडरा रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी राख वाली शीशी तो टूट चुकी थी, फिर तुम खत्म होकर भी वापस कैसे लौट आई? शीशी टूटी थी और रात पानी में बह गई थी, लेकिन आधी रात जमीन पर फैली हुई थी। उस रात के बलबूते मुझे फिर से चुड़ैल का पुनर्जन्म मिला है और अब फिर से मैं 50 बलि चढ़ाकर महातिलस्मी शक्तियां प्राप्त करूंगी। पहले मैं गांव से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन अब मुझे गांव से बाहर निकलने का वरदान मिल चुका है। मेरे चुड़ैल बदन पर 300 साल बाद आए लाल चांद की रोशनी पड़ चुकी है, जिससे मुझे आजादी मिली और मैं तुम्हारे पास आई रूही बनकर। नहीं, अब मेरी पूरी 47 बलि हो चुकी है। बस अब तुम तीनों की आखिरी 3 बलि मैं लूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरा खात्मा किया था ना। इसलिए अब कहानी फिर उसी जगह उसी मोड़ पर आ खड़ी है। अब तुम तीनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मैं महातिलस्मी शक्तियां प्राप्त करके महाशक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर उस करमपुर गांव को बर्बाद कर दूंगी। मंदाकिनी उन तीनों को मारने ही जा रही होती है कि तभी सचिन उसकी आंखों में धूल फेंकता है और वो तीनों वहां से भागते हैं। नहीं, बचकर कहाँ भाग रहे हो? हम कहाँ जाएंगे अब? वो देखो, कब्रिस्तान। हमें आज सरपंच रंजीत सिंह की आत्मा को बुलाना होगा, क्योंकि वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। मंदाकिनी भी एक अच्छी महिला थी, लेकिन मरने के बाद वो बुरी हो गई। लेकिन हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? उनकी कब्र को खोलकर। सागर और सचिन सरपंच रंजीत सिंह की कब्र खोदकर बाहर निकालते हैं और उसे खोलते हैं, जिसमें से रंजीत की आत्मा बाहर निकलती है। सागर और सचिन उन्हें सब कुछ बता देते हैं। मंदाकिनी वहां आ चुकी होती है और वो अपने पति की आत्मा को देखकर चकित रह जाती है। सरपंच जी आप? मंदाकिनी, मैं सब जान गया हूँ। तुमने चुड़ैल बनकर क्या क्या किया है। तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो। लेकिन मैं तो अपने गांव का बदला ले रही हूँ। उस करमपुर को बर्बाद करना है मुझे, इसलिए मैं महाशक्तिशाली होना चाहती हूँ। नहीं मंदाकिनी, जीते जी हम अच्छे थे, दयालु थे, इसलिए हमारे पड़ोस के गांव करमपुर के सरपंच ने जलन के मारे हमारे गांव के लोगों को मार दिया। लेकिन मरने के बाद तुम अपनी अच्छाई ही भूल गई। हमारी अच्छाई हम तक, दूसरों की बुराई उन तक। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। तुमने बहुत गलत किया है मंदाकिनी। हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, बदला लेना जरूरी नहीं।
शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। सागर और सचिन, आज अगर तुम दोनों रंजीत जी की आत्मा को नहीं बुलाते तो मैं ये सब समझ नहीं पाती। अंत में मंदाकिनी को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो बदला लेने की जिद छोड़कर मोक्ष की रोशनी में अपने पति के साथ मिल जाती है। सचिन और सागर अपनी माँ कावेरी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। कहानी से सीख, हमें अपनी अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करो, दूसरे चाहे जैसा भी बर्ताव करे उन्हें करने दो, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब होता है और होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।